डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम एमएस एक्सेल के आगे के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे हम फ़ॉन्ट्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे फ़ॉन्ट्स का टाइप कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, साइज़, फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ऑर्डर में लिखना, और अलाइनमेंट ऑफ फ़ॉन्ट यानी फ़ॉन्ट के अलाइनमेंट के बारे में भी बात की थी कि पेज के कौन से हिस्से में हमारा फ़ॉन्ट टाइप होना चाहिए। इस तरीके की सारी डिटेल में हमने कल बात की थी, और कुछ सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी, और करेंसी स्टाइल और डेसिमल स्टाइल के बारे में भी बात की थी कि करेंसी को अगर हमें डिनोट करना हो किसी टेक्स्ट के अंदर तो कैसे करेंगे, और डेसिमल पॉइंट को हमें लगाना हो किसी टेक्स्ट के अंदर किसी नंबर के आगे तो हम कैसे करेंगे। उस सारी चीज़ों पर कल हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर ए सेट नंबर ऑफ सेल्स विद इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे कि कल मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि सेट नंबर्स का मतलब है नंबर फिक्स रहते हैं, चाहे रो के हों चाहे कॉलम के हों। सेल जो है वो रो और कॉलम से मिलकर बनती है। इन द रिबन वर्जन 2007, जो रिबन वर्जन है जिसे हम 2007 और उसके बाद के जो वर्जन है उसमें जो है वो जो कॉलम्स हैं उनकी संख्या होती है 16,384, और जो रोज़ हैं उनकी संख्या होती है 10,48,576। एज यू इंसर्ट एंड डिलीट स्ट्रक्चर, जैसे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्कशीट में सेल, रो या कॉलम को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। यू आर नॉट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन हम नंबर ऑफ सेल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन मियरली शिफ्टिंग वेयर यू डेटा लाइज ऑन द डिफाइंड वर्कशीट। लेकिन हम शिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं अपने वर्कशीट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डेटा को हम डिफ़ाइन करेंगे उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग हम सेल्स को, रो और कॉलम्स को शिफ्ट कर सकते हैं। थिंक अबाउट मूविंग ए पेंट अराउंड द ऑन ए वॉल। अगर मान लीजिए आप सोच लीजिए कि किसी वॉल पे आप पेंट कर रहे हैं तो आप वॉल को चेंज नहीं कर सकते, पेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पेंट की पोजीशन को या पेंट को चेंज कर सकते हैं, वॉल को चेंज नहीं कर सकते, वो जहाँ पर है वहीं रहेगी। इस तरीके से जब भी हम किसी भी वर्कशीट में कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट के ऑप्शन में हमें ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। जब जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे तब हम वहाँ पर हमें न्यू सेल, कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक्सेल डिटरमाइन व्हाट यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन। और एक्सेल जो है वो डिटरमाइन करता है कि आप कौन सी चीज़ इंसर्ट करने चाह रहे हैं। जैसे कि डायलॉग बॉक्स ये खुला हुआ है स्क्रीन पर, ये देखिए। इंसर्ट का ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। शिफ्ट सेल राइट, यानी राइट में कोई सेल शिफ्ट करके इंसर्ट करनी है, लेफ्ट में एक, डाउन में शिफ्ट करके इंसर्ट करनी है, एंटायर रो को इंसर्ट करना है या एंटायर कॉलम को इंसर्ट करना है। इस तरीके से हम किसी भी वर्कशीट के अंदर कॉलम, रो और सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके लिए जो हमारा स्टेप्स हैं कैसे हम इन चीज़ में इसको परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम कंट्रोल कीबोर्ड का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करेंगे और साथ में प्लस को प्रेस करेंगे। प्लस को प्रेस करते ही हमारी जो भी हम सेल या रो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम अगर एमएस एक्सेल के स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो उसमें हम होम टैब पे जाएंगे, फिर सेल ग्रुप में जाएंगे और फिर इंसर्ट को चूज़ करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो मेन्यू हमारे पास ओपन हो जाएगा और इंसर्ट जैसा करना है वैसा हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। इसी तरीके से हम मल्टीपल सेल्स और रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है कि डिलीट कैसे करते हैं, तो उसी पैटर्न में जैसे हम इंसर्ट करते हैं उसी पैटर्न में हम डिलीट भी कर सकते हैं किसी सेल को, किसी रो को, किसी कॉलम को। ठीक है, जैसे ही हम बी यूज़ डिलीट टू रिमूव सेल, हम डिलीट को सेल को रिमूव करने के लिए, कॉलम को रिमूव करने के लिए, रो को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेल डिटरमाइन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिलीट बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, कि आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं ये आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसा कि डिलीट का ये डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है स्क्रीन पर, अगर आप एक सेल डिलीट करके लेफ़्ट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सेल डिलीट करके अप में
ऊपर की साइड में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या एंटायर रो को डिलीट करना चाह रहे हैं, या एंटायर कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली अगर हम कीबोर्ड से इसके शॉर्टकट की बात करेंगे तो शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ में माइनस को भी प्रेस करेंगे, तो हमारी जो भी रो या कॉलम है बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट होता रहेगा। अगर हम एप्लीकेशन के स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस के बारे में बात करें तो होम टैब पे जाएंगे, फिर सेल ग्रुप में जाएंगे और फिर डिलीट ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाएगा। डिलीट पर हम राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का जो मेन्यू खुला हुआ है वही मेन्यू ओपन हो जाएगा और हम यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सेल, रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब सेल साइज की बात करते हैं। यू कैन नॉट रिसाइज वन सेल, आप एक सेल को रिसाइज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर ऑफ इज डिपेंड ऑन द एंटायर रो एंड कॉलम वेयर इट्स रिसाइड। जो सेल आप चाहें एक सेल को रिसाइज करें नहीं कर सकते, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रो और कॉलम पे डिपेंड होता है। द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ सेटिंग कैन बी फाउंड अंडर द फॉर्मेट मेनू इन द सेल ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में जाकर सेल ग्रुप में हम जाएंगे, जहाँ इंसर्ट और डिलीट के लिए जाते हैं, उसमें जाके एक फॉर्मेट मेन्यू होता है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो हम किसी भी सेल की साइज़, रो या कॉलम की हाइट और विड्थ को या सेल के साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एडजस्टिंग विद द माउस, माउस से एडजस्ट कर भी माउस से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हम सेल के साइज़ को। व्हेन वी रिसाइज वी आर ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, जब हम रिसाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, राइट की तरफ भी हम सेल को मर्ज करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। टू रिसाइज द कॉलम प्लेस योर माउस कर्सर बिटवीन द लाइन ऑफ द हेडिंग, कॉलम हेडिंग। जब भी आपको अगर माउस के अकॉर्डिंग रिसाइज करना है तो जैसे देखिए ये छोटा वाला वो पिक्चर आपके स्क्रीन पर है जहाँ विड्थ 10 लिखी है। जैसे ही दो लाइनों का जहाँ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ जहाँ दो कॉलम जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए बी और सी जहाँ जुड़ रहा है, उसकी जो लाइन होगी उस पर माउस को रखेंगे, जैसे ये प्लस का चिन्ह हमें दिखाई देने लगेगा। प्लस के चिन्ह के अकॉर्डिंग हम अपने सेल को या कॉलम को लंबा, उसकी विड्थ या उसकी लेंथ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रैग करने के बाद हम कॉलम की विड्थ को सेट कर सकते हैं। टू रिसाइज रो प्लेस योर माउस कर्सर बिटवीन द लाइन ऑफ टू रोज हेडिंग। और इसी तरीके से अगर हमें रो को रिसाइज करना है तो जहाँ इसमें हमने कॉलम के बीच में जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही वहाँ रखा है, रो में हम रो के बीच में जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही वहाँ पर माउस को क्लिक करके ड्रैग करेंगे और अपने अकॉर्डिंग लाइन रिसाइज कर लेंगे रो को। ठीक है, ऑटो फिटिंग की एक ऑप्शन इसमें होता है, ऑटो फिट, यानी जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक अब हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो यू कैन यूज़ द ऑप्शन फाउंड ऑन द फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में एक ऑप्शन होता है और प्लेस योर माउस कर्सर बिटवीन द हेडिंग्स, और हेडिंग के बीच में माउस कर्सर रख के आप डबल क्लिक करेंगे उस पर तो वो ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, ऑटो फिट हो जाएगा। द रो एंड कॉलम शुड ऑटो फिट टू द लार्जेस्ट डेटा लेंथ विद इन ए स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर लार्जेस्ट डेटा लेंथ पर ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। टू रिसाइज मल्टीपल एट वंस सेलेक्ट द सेल्स यू वुड लाइक टू फिट एंड फॉलो द स्टेप अबव। जो अगर आपको मल्टीपल सेल्स को ऑटो फिट करना है तो आप सबको सेलेक्ट करके और डबल क्लिक करने के बाद आप ऑटो फिट कर सकते हैं। अब फाइल हैंडल की बात करते हैं। फाइल हैंडल द फाइल हैंडल इज़ इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेलेक्टेड सेल। किसी सेलेक्टेड सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर ये देखिए जो इस पे पिक्चर बना हुआ है, ये जो जब एक सेल है उसके कोने पे ये चौकोर जैसा ये बटन हमें दिखाई देगा, इसे हम फाइल हैंडल बोलते हैं। व्हेन यू प्लेस योर माउस ओवर द हैंडल, जब आप माउस इसके ऊपर क्लिक रखते हैं, इट चेंजेस फ्रॉम द थिक वाइट क्रॉस। फिर ये जैसे ही माउस इस पर आ जाएगा तो ये ब्लैक की जगह एक वाइट कलर के क्रॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ को। इट चेंज फ्रॉम द थिक वाइट क्रॉस टू द थिन ब्लैक क्रॉस। वंस यू सी द थिन क्रॉस यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द सेल टू फिल द कंटेंट इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो अगर आप जैसे ही ये वाइट हो जाएगा तो आप इस पर क्लिक करके और इसे ड्रैग कर देंगे तो सिंगल डायरेक्शन में जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट इंसर्ट होते चले जाएंगे। अप होंगे तो अप, डाउन होंगे तो डाउन, लेफ्ट होंगे तो लेफ्ट और राइट होंगे राइट। जैसे आप चाहेंगे वैसे ये ड्रैग होते चले जाएंगे। इफ़ यू वांट टू गो
टू डायरेक्शन यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट वन वे। अगर आपको 2 डायरेक्शन में जाना तो आपको पहले एक डायरेक्शन कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। व्हेन यू यूज़ द फिल हैंडल टू पुल डाउन ए सिंगल नंबर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इट विल कॉपी द डेटा। अगर मान लीजिए एक सिंगल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आप, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया है, सिंगल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये उसी डेटा को कॉपी करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई डेट आप लिख रहे हैं तो आपको, या नंबरिंग लिख रहे हैं तो एक दो मिनिमम 2 सेल तो आपको बाई मैनुअली आपको फिल करने होंगे, उसके बाद इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया टेक्स्ट है, टेक्स्ट को 1 2 3 है, 1 2 3 ड्रैग हो गया, एग्जाम 1 2 3 ये हो गया, 2 3 फरवरी मार्च अप्रैल फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, नंबर को करेंगे तो उसे अकॉर्डिंग होगा, और किसी के डेट वगैरह को करेंगे तो वो उस अकॉर्डिंग। फाइल हैंडल टू पुल डाउन द टेक्स्ट विद नंबर एंड डेट मंथ एंड वीकेंड इट विल फिल द इन ए सीरीज। ठीक है, जो भी आपके नंबर्स होंगे, जो डेट होगी, मंथ होगा, वीक डेज होंगे, वो एक सीरीज़ में ही फिल होते हैं। और ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा और घर पर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।